नमस्ते बच्चे, आज हम देखेंगे निबंध भाग। निबंध भाग में व्यायाम का महत्व, ये पुनर्विकरण रिविजन, ठीक है ना। पहले देखिए रूपरेखाएं, प्रस्तावना, व्यायाम, अर्थ, आज की स्थिति, रोग का कारण, व्यायाम का लाभ, उपशंका, ठीक है ना। शरीर भगवान की देन है, एक भगवान का मंदिर है। इसे दूषित करने का हमारा कोई हक नहीं है। शरीर भगवान की देन है, एक भगवान का मंदिर है। इसे दूषित करने का हमारा कोई हक नहीं है। शरीर भगवान की देन है, एक भगवान का मंदिर है। इसे दूषित करने का हमारा कोई हक नहीं है। महाकवि कालिदास का कथन है कि धर्म साधना के लिए प्रथम साधन शरीर ही तो है। महाकवि कालिदास का कथन है कि धर्म साधना के लिए प्रथम साधन शरीर ही तो है। कसरत शारीरिक परिश्रम का ही दूसरा नाम 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 है। आज उसको व्यायाम अथवा शारीरिक मेहनत भी कहते हैं। आज उसको व्यायाम अथवा शारीरिक मेहनत भी कहते हैं। आज उसको व्यायाम अथवा शारीरिक मेहनत भी कहते हैं। व्यायाम का अर्थ, व्यायाम का अर्थ शारीरिक। व्यायाम का अर्थ प्राचीन काल में मानव परिश्रमशील ही रहा। प्राचीन काल में मानव परिश्रमशील ही रहा। धार्मिक लोग पैदल यात्रा करके ही धर्म का प्रचार करते थे। शारीरिक मेहनत को ही कसरत कहते हैं। प्राचीन काल से मानव परिश्रम ही रहा। धार्मिक लोग पैदल यात्रा करके ही धर्म का प्रचार करते थे। शारीरिक मेहनत को ही कसरत कहते हैं। शारीरिक मेहनत को ही कसरत कहते हैं। राजवंश के लोग को धनुर्विद्या, तलवार चलाना, घोड़े पर या हाथी पर सवार करना आवश्यक था। राजवंश के लोगों को शारीरिक परिश्रम का लोगों को धनुर्विद्या, तलवार चलाना, घोड़े पर या हाथी पर सवार करना आवश्यक था, जिससे उनकी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था। व्यापारी लोगों को दूर देशों से समाज के लिए आवश्यक चीजों को लाने में शारीरिक श्रम करना पड़ता था। व्यापारी लोगों को दूर देशों से समाज के लिए आवश्यक चीजों को लाने में शारीरिक श्रम का पड़ता था। सूर्य नमस्कार करने वाले, त्रिकाल संध्या पूजा करने वाले, प्राणायाम और कई तरह के आसन का अभ्यास करते समय शरीर से काम करते थे। सूर्य नमस्कार करने वाले, त्रिकाल संध्या वंदन पूजा करने वाले, प्राणायाम और कई तरह के आसन का अभ्यास करते समय शरीर से काम करते थे। कुछ लड़के लड़कियां एनसीसी, एनएसएस आदि में भर्ती होने के लिए उत्साह दिखाते हैं। कुछ लड़के लड़कियां एनसीसी, एनएसएस
आदि में भर्ती होने के लिए उत्साह दिखाते हैं। विद्यार्थियों का शरीर अन्य विद्यार्थी की अपेक्षा स्वस्थ रखता है। विद्यार्थियों का शरीर अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा स्वस्थ रखता है। आज की स्थिति, आज कल लोगों का जीवन बहुत आरामदायक ही हो गया है। आज की स्थिति, आज कल लोगों का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। बहुत सारे करने के लिए लोगों को ज़्यादा शारीरिक काम नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे कामों के लिए लोगों को ज़्यादा शारीरिक काम नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं। जिसके कारण लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं और शरीर काम करते ही थक जाता है और शरीर काम करते ही थक जाता है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि बच्चों से खेल कूद को चुरा लाया है, उनकी तंदुरुस्ती का बिगाड़ दिया है। आज की स्थिति, आज कल लोगों का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। बहुत सारे कामों के लिए लोगों को ज़्यादा शारीरिक काम नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं और शरीर काम करते ही थक जाता है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि बच्चों से खेल कूद को चुरा लाया है, उनकी तंदुरुस्ती का बिगाड़ दिया है। रोग का कारण मानव शरीर एक मशीन की तरह है। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन में न लाने पर टग पड़ जाती है, उसी तरह यदि शरीर से रक्त का संचालन हो तो उसमें कई तरह के विकार करने लगते हैं। रक्त का संचालन हो तो उसमें कई तरह के विकार आने लगते हैं। व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। फेफड़ों को शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में न मिले तो व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। फेफड़ों को शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में न मिले तो रोम का आह्वान हो जाता। व्यायाम से मांस पेशियों और अस्थियों को ताकत मिलते है, शरीर का दर्द मिट जाए। व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। फेफड़ों को शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में न मिले तो रोग का आह्वान हो जाता है। व्यायाम से मांस पेशियों और अस्थियों को ताकत मिलती है, शरीर का दर्द मिट जावे। व्यायाम का लाभ ऐसा माना जाता है कि नियमित व्यायाम करने से लोग जल्दी से नहीं दिखते हैं और लोगों का शरीर तंदुरुस्त बना रखता है। ऐसा माना जाता है कि नियमित व्यायाम करने से लोग जल्दी बूढ़े नहीं दिखते हैं और लोगों का शरीर तंदुरुस्त बना रखता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो मन में शांत रखता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो
मन में शांत रखता है और दिमाग भी काफी तेज हो जाता है उपशंकर पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि धन यदि चला जाए तो फिर लौट सकता है या उसके बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक बन जाता है। पुराने ग्रंथों में कहा जाता है कि धन यदि चला जाए तो फिर लौट सकता है या उसके बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक बन जाता है। पुराने ग्रंथों में कहा जाता है कि धन यदि चला जाए तो फिर लौट सकता है या उसके बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक बन जाता है। बच्चे, आप क्या करना चाहिए, ये निबंध है ना व्यायाम का महत्व, ये क्या करना चाहिए, अच्छी तरह रिवाइज करके बिना देखे लिखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। रिवाइज करके क्या करना चाहिए, एक एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है ना। पहला पैराग्राफ पढ़िए, बाद में लिखिए, बाद में दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, बाद में दूसरे पैराग्राफ लिखिए, बाद में पहला दूसरा पैराग्राफ लिखकर देखिए। इसी तरह लिखे देखिए तो क्या वो आपको अच्छी तरह मेमोरी कर सकता है, ठीक है ना। अच्छी तरह मेमोरी करने के लिए आप क्या करना चाहें, एक एक पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर क्या करना चाहिए, लिखे देखना चाहिए, ठीक है ना।